राधिका खेड़ा हमारे साथ हैं। राधिका, क्या जानबूझकर आप लोगों ने मुसलमानों को परेशान करने के लिए कानून लाए हैं क्या आप लोग? देखिए, पूरा देश किस तरीके से कांग्रेस इंडिया अलायंस के कहने पर अब ये वक्फ बोर्ड इनकी जो अलायंस चल रही है, तकलीफ इन्हीं लोगों को हो रही है क्योंकि इन लोगों का कुछ ना कुछ खेल है इसके अंदर। चाहे 2013 में हमने देखा था जिस तरीके से 121 प्रॉपर्टी दिल्ली में, जब देश का संसद भवन ही कांग्रेस पार्टी ने वक्फ को दे दिया, वक्फ ने क्लेम किया और उन्होंने चुपचाप दे दिया बिना किसी ऑब्जेक्शन के, बिना किसी सवाल जवाब के। तो इनकी जो साठ गांठ है पूरे देश को बेचने की, वो सबके सामने आ रही है। अब यहाँ पे ये साहब बैठ के कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा उसको मानते हैं। तो साहब 2010 में राम फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये कैटेगोरिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वक्फ एक रिलीजियस बॉडी नहीं है, वो सिर्फ प्रॉपर्टी की देखरेख करती है। और ये लगातार कई बार कई हाई कोर्ट्स ने और कई बार सुप्रीम कोर्ट ने ये बार बार दोहराया है कि वक्फ एक रिलीजियस बॉडी नहीं है। तो पहले बात तो आप ये लोग मानिए और इसको धर्म से दूर रखिए जो बार बार कह रहे हैं मुसलमानों को। और हम कौन सी प्रॉपर्टी छीन रहे हैं? भारत के संसद भवन पे क्लेम कौन कर रहा है? वक्फ कर रहा है। गुरुद्वारों पे क्लेम कौन कर रहा है? वक्फ कर रहा है। बड़े पूरे पूरे गांव के ऊपर क्लेम कौन कर रहा है? वक्फ कर रहा है। मंदिरों पे क्लेम कौन कर रहा है? वक्फ कर रहा है। और हम प्रॉपर्टी और हम वक्फ से सब कुछ छीन रहे हैं। आप पूरा देश अपने पास लाना चाह रहे हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे जो बार बार कहा जा रहा है कि हम संविधान से चलते हैं, तो क्या इन्होंने एक बार भी इस बात पे ऑब्जेक्शन उठाया जब झारखंड के मंत्री ये कहते हैं कि शरिया से चलेगा, संविधान से नहीं चलेगा, हमारे लिए शरिया पहले है, और ये लोग उनके साथ ताल से ताल मिला के चल रहे हैं? क्या ये कहते हैं कि उन्होंने जो कहा वो गलत है? तो कहे आज ये सदा दोनों चीजें। ठीक है, हाजी नजीम इस पे जवाब देना चाहते हैं नाजिम, लेकिन उससे पहले एक बार वरुण पुरोहित जी, कोर्ट में भी जो वकील खड़े हैं वो आपकी ही पार्टी के हैं, भले ही वो वकालत करने के लिए वहां पर गए हैं, लेकिन आपकी ही पार्टी के हैं। तो इस तरह के जितने मामले होते हैं कांग्रेस अपने वकीलों को भेज देती है कि जाओ। देखिए विद्यानाथ जी, संसद जो होती है ना वो सुप्रीम होती है, लॉ मेकिंग बॉडी। उससे अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो यू कैन गो टू द कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट अपेक्स बॉडी। अभी जो चर्चा चल रही है सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान्य नहीं होगा, हमको ये नहीं होगा, तो वो एक कंटेम्प्ट के दायरे में आता है। सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। अभी बार बार कांग्रेस पे आरोप लगाते रहते हैं, कांग्रेस ऐसी करी, कांग्रेस वैसे। भाई आपने 11 साल में क्या किया? अब क्यों याद आई आपको वक्फ की? 11 साल पहले ही आ जाती। तो क्या लेट लतीफ सरकार है क्या? लेकिन मैं फिर भी इसको नहीं किसी को एलिगेट करता, क्योंकि जो संसद होती है, प्रेजेंट संसद, पुरानी संसदों को ये तो कोसते रहते हैं, मैं नहीं कोसता। समय काल परिस्थिति के अनुसार जो संसद होती है, सांसद होते हैं, वो कानून बनाते हैं और उस हिसाब से हमारी सोसाइटी आगे चलती है, क्योंकि डायनामिक प्रोग्रेसिव है। जैसे आपको याद होगा आजादी के बाद जागीरदारी एबोलिशन भी हुई, सीलिंग एक्ट भी आए, आज दूसरी पूंजीवादी व्यवस्था आ गई, तो उस तरीके से आ गई। पर मंशा पे शक क्यों होता है? मोदी सरकार पे, अटल जी की सरकार पे तो किसी को नहीं होता था। मोदी सरकार पे इसलिए शक होता है कि गोली मार दो, डैश डैश, 80-20, और फिर जो पूंजीवादी व्यवस्था बिगड़ मतलब ध्वस्त कर दी सब चीजों को, पूंजीपतियों को लुटाने के लिए, और कह रहे हैं कांग्रेस ने देश भेज दिया। देश दो बातें आप कर रहे हैं, देश देख रहा है, दो तरह की बातें कर गए वरुण पुरोहित, दो बातें आप कर गए। मतलब आप अगर बदलाव करें तो समसामयिक है वो, है ना, वो वक्त की मांग है। और अगर बीजेपी कानून लेकर आ गए तो आपके वकील सुप्रीम कोर्ट में अपेक्स बॉडी में जाकर खड़े हो जाएंगे। एक मिनट, मैं एक बात बोल सकती हूँ? नहीं, मैं आ रहा हूँ राधिका। मैंने आपको कहा ना, अधिकार है। वकील क्या होता है कि सबका अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट आप भी पेटिशन लगा सकते हो, एनीबॉडी कैन लगा तो सकता हूं मैं, लेकिन इसमें क्या बात है? मैं पूछ रहा हूं कि राम मंदिर पर ही, अरे मैं कह रहा हूं राम मंदिर पर ही, ट्रिपल तलाक पर ही आपकी पार्टी से जुड़े हुए लोग क्यों पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, और वक्त पर ही क्यों पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट? इसका मतलब यह है ना कि पीछे से आप लोग भी ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं उकसा रहे हैं कि भाई तुम करो जो कर रहे हो, तुम्हारे आगे लड़ने के लिए हम खड़े हैं। कोई वकील नहीं उकसाता है। कोई मर्डर केस हो जाता है तो भी मर्डर वाले के हित में कोई चला जाता है वकील, तो आप कहते हो कि फिर तो वकील जाए नहीं गई। तो वकालत का प्रोफेशन है, जाएंगे, अपोजिट वाले के साथ भी जाएंगे, पक्ष वाले के साथ भी जाएंगे। ये तो कोई प्रश्न ही नहीं है कि वकील क्यों चले गए। प्रश्न ये नहीं है कि वकालत करने क्यों जा रहे हैं। प्रश्न मेरा ये है कोर्ट इसीलिए कि हर ऐसे मामले में, हर ऐसे मुद्दे पर कांग्रेस के जो बड़े बड़े वकील हैं देश के, वो खड़े नजर आते हैं। राधिका कुछ कहना चाहती है, राधिका बोली। देखिए, चाहे राम लल्ला का अस्तित्व ललकारना हो, कहना और राम जी तो एग्जिस्ट नहीं करते, चाहे टेररिस्ट के लिए आधी रात के लिए कोर्ट पहुंचना हो, तो कांग्रेस की बिल्कुल प्रायोरिटीज क्लियर है कि वो किसके साथ खड़े। और जैसे अभी आपने भी गिनवाया, लेकिन ये यहाँ पे जब बात कर रहे हैं अलग अलग बयानों की, तो हम कुछ ही 3 दिन पहले के इमरान मसूद जो सांसद हैं
कांग्रेस पार्टी के, जिन्होंने बोटी बोटी करने की धमकी दी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, उनकी बात पे आ जाते हैं कि मैं 1 घंटे में क्या से क्या कर दूंगा। आप देखिए ना, कांग्रेस हो चाहे उनकी सरकार हो झारखंड में, वो कहते हैं कि देश सरिया से चलेगा। उनके सांसद इमरान मसूद कहते हैं कि बस 60 मिनट दीजिए, देखिए मैं क्या करूंगा। किस तरीके से आगजनी और आग में घी डालने का काम कांग्रेस, उनके सांसद और उनके वकील कर रहे हैं, इस देश को जलाने का काम। और साथ ही देखिए ममता बनर्जी क्या कर रही है, बंगाल में ऐसे हालात कर दिए हैं कि वहां पे लोग अपना घर छोड़ के जा रहे हैं, और उनके मंत्री जो मेयर है कलकत्ता, वो क्या कहते हैं जी, वो तो कहते हैं तो क्या हो गया, एक जगह से दूसरी जगह तो जाने बंगाल में, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी। तो ये है चेहरा इंडिया अलायंस का, जो मैं लगातार कह रही हूँ कि यही लोग हैं जो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, देश के लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इनकी पूरा राजनीतिक करियर आप देखेंगे तो भाई लोग ऐसे हैं जो आग में घी डाल रहे हैं, लोग ऐसे हैं जो उकसा रहे हैं, लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि देश में दंगा हो, लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि जो संविधान से कानून बना है उस पर अमल ना हो, और आप लोग उनकी बातों में आ जाते हैं क्या? हाँ झा साहब, देखिए कानून तो देखिए, कृषि कानून भी संविधान के दायरे में बना, दोनों से हुआ था, लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास हुआ था कृषि कानून। और रही बात यह कि अभी बार बार जो राधिका जी एक बात कहती है पार्लियामेंट के, और कहते हैं कि पार्लियामेंट पे वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया। तो देखिए भाई बदरुद्दीन अजमल साहब बड़े सम्मानित व्यक्ति है, उन्होंने, उनके पास कोई ना कोई एविडेंस थे तब उन्होंने कहा, लेकिन पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट से कानून बनता है। और दूसरी बात ये बार बार सरिया की बात कर रहे हैं, क्लियर सी बात है। तो लीजिए हाजी नासिर, क्लियर सी बात है, एकदम पॉइंट पर आ गए आप। मैं कह रहा हूं कि भाई जहां पर आपके पास एविडेंस है, कागजात हैं, दस्तावेज हैं, वो तो कोई आपसे छीन नहीं सकता ना। हाँ देखिए, भाई ऐसी प्रॉपर्टी का क्या करें हाँ जिस पर जबरदस्ती दखल अंदाजी है? हाँ झा साहब देखिए, अभी देखिए आपके तो आप चाहते हैं कि आपकी जबरदस्ती चलती रहे, आप चाहते हैं कि देश में जहां पर उंगली रख दे वो जमीन आपकी हो जाए। हाँ झा साहब, अभी आपने कहा कोतवाली भी आप करें, कानून भी आप बनाए, आपके हिसाब से कानून बने, लड़े भी आप और फैसला भी आपका हो। हाँ झा तो साहब, क्यों चलेगा ये देश? संविधान से चलेगा या शरीयत से चलेगा? हाँ झा साहब देखिए, ये देश तो देखिए संविधान से चलेगा। अगर देश के अंदर जो शरिया की बात करते हैं हम लोग उनके खिलाफ है, क्योंकि हम लोगों के लिए सर्वोपरि सिर्फ और सिर्फ संविधान है। और रही बात है कि जिस तरीके की बार बार ये बात कही जाती है कि जहां वक्फ बोर्ड जिस जमीन पर हाथ रख देता वो जमीन उसकी हो जाती है, भाई वो हमारे एक सेकंड रुकिए सुब्राष्ट्रा, अगर ये पोस्टरिंग आपको नहीं लग रहा है कि ये जो इस्लामिक स्कॉलर्स बैठ रहे हैं और बोल रहे हैं, ये सिर्फ एक पोस्टरिंग है? क्या सच में इनके मन में और मुंह में एक ही बात है? विद्यानाथ जी, मैं तो बहुत स्पेसिफिक सवाल अगर मैं पूछूं तो उसका घुमावदार जवाब मिलेगा। मैं पूछ रही हूँ, हाजी नाजिम खान जी से भी पूछ रही हूँ, शादाब चौहान जी से भी पूछ रही हूँ, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं उनसे भी पूछ रही हूँ, ये जो आगजनी बंगाल की सड़कों पे हुई, जो प्रोटेस्ट जो किया जा रहा है, इसको लेकर के क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोई प्रपत्र जारी किया? क्योंकि बार बार उसी की वकालत कर रहे हैं ये लोग कि भाई उसने तो नहीं कहा, उन्होंने तो नहीं कहा, हमारे स्कॉलर्स ने तो नहीं कहा। तो क्या आप लोगों ने कंडेम किया? ओपन कंडेमनेशन किसी ने किया है बिना प्रश्न पूछे, सुओ मोटो? अगर नहीं किया है तो क्यों नहीं माना जाए कि ये पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी? पश्चिम बंगाल की घटना की बात करें, सुन लीजिए मोहतरमा, आपने पश्चिम बंगाल की घटना का जिक्र करा, तो देखिए हम लोगों को बड़ा दुख है, वो हमारे जो है वो हमारे अपने भाई है, कोई हिंदू नहीं है, हमारे भाई है, हमको बड़ा दर्द हुआ कि हाँ इस तरह की घटना में वो हुए। लेकिन हम लोगों को संभल की भी घटना याद आ जाती है, हम लोगों को बहराइच की भी घटना याद आ जाती है, हम लोगों को हर उस राज्य की घटना याद आ जाती है जहां इस तरह की घटना होती है। लेकिन आप तो सिर्फ उसमें पश्चिम बंगाल के पीछे पड़ गए। भाई ममता बनर्जी ने बयान दिया है, लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं। सुन तो लीजिए ना बात है। हाँ रही, अरे भाई आप लोग मन बनाकर बैठ जाते हैं। मैंने पूछा हाजी नासिम, आप लोग मन बनाकर बैठते हैं हम लोगों का कि सड़क पर क्या करना है, स्टूडियो में क्या करना है। अगर सड़क पर जो हो रहा है उसको लेकर आपके मन में दुख है, उसको लेकर आपके मन में दुख है, तो कितने लोगों ने, आपके नेताओं ने और ऐसे लोग जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो आकर खड़े होकर बोल रहे हैं, जा रहे हैं ऐसे इलाकों में और घूम घूम करके कह रहे हैं, पीड़ितों से मिल रहे हैं। हाँ मिला, एक तस्वीर दिखा दीजिए मुझे, एक तस्वीर दिखा दीजिए। लोकतंत्र में किसी के मन में क्या है, लोकतंत्र में किसी के मन में क्या है, इसका ठेका तो सामने वाले ने लेकर के रखा है। अब एक एक करके बोलिए, 1 मिनट पहले सुब्राष्ट्रा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हाजी नाजिम रुक जाइए, सुब्राष्ट्रा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आप बोलिए। सुब्राष्ट्रा बोलिए। जी, लोकतंत्र में किसके मन में क्या है इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। आपकी पब्लिक पोस्चरिंग क्या है, सिर्फ ये मैटर करती है। अगर आपने सामने से आकर मुखालफत नहीं की है,
अगर आपके ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नहीं प्रपत्र जारी किया है कंडेम करते हुए, अगर नहीं कहा गया है कि गैर संवैधानिक तरीके से प्रोटेस्ट मत करो, तो हम जैसे लोग मान के चलेंगे कि ये पार्ट ऑफ ग्रैंडर स्ट्रेटेजी है। आपको जो कहना है कि आपके मन में जो हो उसको मुझे कोई लेना ये देना बता नहीं। दीजिए, एक सेकंड आप रुक जाइए। अगर प्रोटेस्ट भी अगर हम करते हैं तो संविधान के दायरे में रहकर करते हैं। कहां कर रहे हैं भाई? संविधान के ये लोगों के घरों को जला देना कि संविधान का दायरा है? ममता बनर्जी हाजी नाजिम, आप ये मुझे बताइए ना कि लोगों के घरों को जला देना ये संविधान है? देखिए वहां कहां संविधान कहता है? जांच होनी चाहिए, जांच से और तो पता सड़क पर चलेगा उतरकर कि सुप्रीम वहां कोर्ट के पे फैसले को नहीं मानेंगे, ये कहना संविधान है? हाँ, मैं तो ये इसका मतलब तो ये हुआ ना भाई साहब कि सहूलियत का संविधान है, नहीं तो शरिया महान है। संविधान और इसीलिए तो मैं सवाल पूछ रहा हूं संविधान कि भाई शरीयत से चलना चाहते हो तो बता दो कि शरीयत से ही चले, और संविधान से चलना चाहते हो तो संसद को मानो, सुप्रीम कोर्ट को मानो, कोर्ट्स को मानो, लेकिन नहीं मानेंगे, सड़क पर उतरेंगे।